पूरे प्रदेश में जलगंगा संरक्षण अभियान के अंतर्गत खेत, तालाब, नदी, पोखर, झरने, अलग अलग जल रचनाओं पर एक साथ काम चल रहा है। सब अलग अलग जनप्रतिनिधि अपने अपने स्तर से, प्रभारी मंत्री अपने जिलों के अंदर लगातार इस अभियान का हिस्सा बने हुए हैं। इस बात का भी मुझे ध्यान दिलाया गया कि अमृत सरोवर भी बड़े संख्या में इसमें बन रहे हैं। जल के प्रति ये जागरूकता का अभियान सच में आनंददायी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रम में से है। मेरी अपनी ओर से भी मध्य प्रदेश के लिए जल संरक्षण को लेकर ये किए जाने काम की मैं सबको बधाई भी देता हूं और उम्मीद करता हूं कि 30 जून तक हमारा ये अभियान एक बड़ा महाअभियान के नाते से फलीभूत होगा। इसी के साथ साथ हम कई और मोर्चों पे काम कर रहे हैं। हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले अगली कैबिनेट तक ट्रांसफर पॉलिसी पे भी हम कुछ काम करें। मैं उम्मीद करूंगा कि जिस प्रकार से हमने अपने अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी हित की बात कही है, अलग अलग उनके वेतन भत्ते, सभी प्रकार के पेंडिंग कामों को निराकरण की दिशा में बात की है, इसी प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं कि सबके बीच में से निकाल करके उनके हितों को प्राथमिकता रखते हुए जितने खाली पद हैं उनको भी जल्दी से जल्दी भरें। मुझे संतोष है कि हमने अपना भर्ती अभियान जो चलाया हुआ है, एक एक विभाग की समीक्षा करते हुए एक एक पद पे अधिकांश लोगों को मौका मिले। पीएससी की भी पिछली पेंडिंग सारी निपटाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे सारे युवाओं को रोजगार मिले, इसलिए कल ही बीते दिन हमने अपनी खास करके टेलीकॉम इंडस्ट्री को बढ़ावा देते हुए आईटी और सबको जोड़ करके ग्वालियर मैन्युफैक्चरिंग का हब बने, इस दिशा में बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिले। इसलिए 27 तारीख की आईटी इनक्लेव के लिए भी तैयारी चल रही है और हमारे अपने राज्य के अंदर जबलपुर, ग्वालियर इन सेक्टर में भी इसका बड़ा महत्व का एक केंद्र स्थापित हो। मेरी अपनी ओर से राज्य की बेहतरी के लिए जो हो सकता है वो जरूर करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार फिर आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे इस बदलते समय में वक्त के साथ सभी क्षेत्रों को आगे बढ़ाने का समय है। आइए हम सब संकल्प करें, मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाएं।